बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल हर जुबान पर है। एक सवाल जो चाय की दुकान से लेकर मंत्रालय के गलियारों तक गुजर रहा है, और वो सवाल है नीतीश कुमार आखिर कब छोड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत गए, यानी वो अब सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी। एक साथ दो कुर्सी, लेकिन यह दोहरा सुख ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जल्द ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और तब शुरू होगा असली खेल। सत्ता का बंटवारा, कुर्सियों की अदला बदली और वो तमाम चेहरे जो इस बदलाव में अपनी किस्मत चमकाने की जुगत में हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार कब तक सीएम रह सकते हैं, 14 अप्रैल के बाद बिहार में क्या बदलने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि जदयू अपने खेमे से किसे आगे बढ़ाना चाहती है। पहले बात करते हैं टाइमिंग की। नीतीश कुमार अभी अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में हैं। कैबिनेट सचिवालय ने शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत वो 20 मार्च तक भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, गया और औरंगाबाद का दौरा करेंगे। लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। नालंदा, पटना, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और बक्सर ये जिले अभी बाकी हैं। इनके लिए 5वें चरण की तैयारी है, जो संभवतः 30 मार्च तक पूरी हो सकती है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पूरी करने के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, यानी 30 मार्च से पहले वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में उनकी सदस्यता 9 अप्रैल के बाद शुरू होगी। इससे पहले उन्हें विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, तो 9 अप्रैल के बाद ही वो राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि जदयू के एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार का जब मन करेगा तब इस्तीफा देंगे। वो दबाव की राजनीति नहीं करते, वो जब तक चाहे सीएम बने रहेंगे। यह बयान बहुत कुछ कह देता है। जदयू के अंदर भी जल्दबाजी नहीं है। पार्टी खुद चाहती है कि इस्तीफे की टाइमिंग उनके शर्तों पर हो और किसी और के दबाव में नहीं हो। अब आते हैं उस तारीख पर जिसका सबको इंतजार है। वो तारीख है 14 अप्रैल। इस वक्त खरमास चल रहा है। हिंदू परंपरा में खरमास के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। सरकार बनाना भी एक शुभ कार्य है। तो 14 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही नई सरकार बनाने की कायावत शुरू हो सकती है। यानी अगर सब कुछ तय रास्ते पर चला तो अप्रैल के मध्य में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाजपा का नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में सत्ता के समीकरण उलट जाएंगे। अभी जो विभाग जदयू के पास है वो भाजपा के पास जा सकते हैं, और भाजपा के विभाग जदयू को मिल सकते हैं। सत्ता का यह पुनर्वितरण बड़े स्तर पर होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के कद में भी बदलाव आएगा। मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से 13 मंत्री और जदयू कोटे से 15 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद भी बदल सकता है। अभी भाजपा के प्रेम कुमार स्पीकर हैं। इनसे पहले भाजपा के विजय सिन्हा और नंदकिशोर यादव इस पद पर रहे हैं। लेकिन अगर सीएम की कुर्सी बीजेपी को मिलती है तो बदले में स्पीकर का यह पद जदयू के खाते में जा सकता है। याद दिला दें कि पहले जदयू नेता विजय चौधरी 2015 से 2020 तक और उदय नारायण चौधरी 2005 से 2015 तक स्पीकर रह चुके हैं। और अब आते हैं उस बात पर जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जदयू की कोशिश है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को सरकार में बड़ी भूमिका मिले। पार्टी की मांग है कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए या कम से कम डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाए। निशांत कुमार जब से पार्टी की सदस्यता ली है तब से काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और यह अकारण नहीं है। जदयू को पता है कि नीतीश के बिना पार्टी को एक चेहरे की ज़रूरत होगी, एक ऐसा चेहरा जो नीतीश की विरासत को आगे ले जा सके। यह बिहार की राजनीति में वंशवाद का वही अध्याय है जिसे जदयू ने अब तक खारिज करने का नाटक किया था। लेकिन राजनीति में आदर्श और व्यवहार अक्सर अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। तो देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी है। 30 मार्च तक समृद्धि यात्रा, उसके बाद इस्तीफा, 9 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ
और 14 अप्रैल के बाद नई सरकार, भाजपा का सीएम, जदयू का स्पीकर और निशांत कुमार के लिए बड़े पद की मांग। बिहार में सत्ता का यह खेल जितना बाहर से सीधा दिखता है उतना अंदर से जटिल है। हर पार्टी अपनी शर्तें तय कर रही है, हर नेता अपना हिसाब लगा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी और क्या निशांत कुमार बिहार में जदयू का भविष्य बन सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।